आज का टॉपिक है क्या, मीन वैल्यू और द चार्ज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, मीन वैल्यू निकालिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं मीन वैल्यू, या जो किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की हम कर चुके हैं, मैं पहली वीडियो में सेंड कर चुकी हूँ। अब हमारे पास ईएमएफ के लिए था, तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तुम्हें लर्न करनी है। क्या होती है लर्न करनी है डेफिनेशन। जो मीन वैल्यू होती है या एवरेज वैल्यू होती है किसकी, ईएमएफ हमने वर्ड बोला है, तो ईएमएफ ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ ऑफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम। पहले हमने किया था 0 से टी हाफ, उसके बाद हमने किया था टी हाफ से टी, या फिर फुल साइकिल के लिए निकालना हो तो हम लिमिट लगाएंगे कि 0 से टी। ठीक है, द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ over the half cycle is defined as that value of constant EMF which would send, ये constant value है EMF की जो send करती है same amount of charge, definition you have to crack, ये same amount charge का send out करती है किसमें, through a current in the time of half cycle as it is sent by the alternating EMF between the same circuit in the same time। यानी फर्स्ट हाफ के लिए जितना सेंड करती है नेक्स्ट हाफ के लिए भी हम वही कहेंगे कि उतना ही चार्ज को सेंड आउट करती है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, हमें पता है कि जो करंट और वोल्टेज में रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर, ई एम एफ का तो यहाँ हमें क्या कर रखा है, बस वोल्टेज को हमने EMF ले रखा, ई निशान से दिखा रखा है बस। तो I हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमें I निकालना हो तो V डिवाइड बाई आर या E डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू E बाई आर। अब तुम्हें पता है एज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ डाल देनी है, यहाँ डाल देनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ डाल देनी है, यहाँ डाल देनी है। तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, यही हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, रिलेशन पता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। स्मॉल चार्ज है इसलिए हमने डी वर्ड डाल दिया है। तो यहाँ से अगर हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो डी क्यू क्या आ जाएगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब डी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब आई की वैल्यू क्या है, ये है, तो आई यानी ई नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हमें क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। अब मैंने कब कहा, मैंने कहा हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल तुम्हें पता, अगर साइन वेव हम बनाते हैं, हाफ साइकिल हमारी ये होती है, ये एक कंप्लीट साइकिल मैंने बताई, ये 0 और ये टी। तो हाफ साइकिल कहाँ हो गया, यहाँ हो गया ना T/2। अगर इसका भी हाफ लूँ तो T/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी T हाफ बाय हाफ तो T4 हो जाएगा। ये ऐसे होता है 0 1 T/4 2 T/4 3 T/4, यहाँ वाली आ जाएगी 3 T/4 और फिर 4 T/4 यानी T रह गई, यानी कंप्लीट साइकिल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस साइकिल के लिए निकालना है हाफ साइकिल के लिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। तो टोटल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, हमने किस लिमिट में इंटीग्रेट किया है, 0 से हाफ साइकिल। हाफ साइकिल है 0 से टी हाफ। ठीक है, अब जहाँ टी होगा वहीं तो दिखाएंगे। तुम कहोगे मैम यहाँ 0 से टी हाफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज के रिस्पेक्ट में, यहाँ 0 से हम क्यों लिख सकते थे, वो हमने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस तरफ दिखाएंगे कि हमने हाफ साइकिल के लिए लेना है, तो 0 से टी हाफ ई नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये कांस्टेंट है, तुम्हें पता है कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइड बाई आर इंटीग्रेशन 0 से टी हाफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब तुम्हें पता है साइन किसका डेरिवेटिव है, हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये किसका डेरिवेटिव था, तो साइन किसका डेरिवेटिव है, कॉस का। और कॉस क्या होता है, माइनस, सी वर्ड का डेरिवेटिव हमेशा माइनस होता है, यानी ये माइनस कॉस ओमेगा टी का था। डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में जो भी एक्स्ट्रा हम मल्टीप्लाई करते हैं ना डेरिवेटिव में, यहाँ डिवाइड में जाता है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, वो माइनस क्योंकि हमने कहा इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये हमने इंटीग्रेशन लिख लिया। तो अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, 0 से टी हाफ, और साइन किसका,
कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ये लिमिट यहाँ लिखो 0 से t हाफ या यहाँ लिखो 0 से t हाफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लिमिट सॉल्व करने मैंने तुम्हें बताई थी, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा हो गया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू आने के बाद कॉस ओमेगा टी रह गया। कॉस ओमेगा टी देखो अब मैंने पीछे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिमिट आगे लिख रहे हैं पीछे लिख रहे हैं। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया था, किसके रिस्पेक्ट में किया था, टी के रिस्पेक्ट में, उसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बीच में माइनस साइन लगेंगे और उसी के रिस्पेक्ट वाली चीज़ में पहले टी की जगह ये पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा या ओमेगा जो भी तुम लिखना चाहो, कॉस ऑफ ओमेगा टी हाफ माइनस कॉस 0, क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू कह लो या 2 पाई बाय कैपिटल टी कह लो, क्योंकि यहाँ हमने सारा टी में लेके चले हैं तो हम ओमेगा को लिखेंगे क्या, टी की फॉर्म में। तो कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, जब तक ओमेगा रहेगा हमें नहीं पता कि एंगल की वैल्यू कितनी डालें हम। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी और टी बाय 2 ये है, 2 से 2 गया तो कॉस पाई आ गया। तुम्हें पता है कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। कॉस पाई कितना होता है, -1। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास वैल्यू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, कॉस पाई इज़ -1, कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 0 1, क्योंकि उसके आगे माइनस था तो माइनस हो गया, ये -2 और एक माइनस प्लस आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा। ये किसकी वैल्यू आई है, चार्ज की वैल्यू आई है, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है, यहाँ तक हो चुका है। तो हमारे पास आ गया 2 ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा। अब इसको नंबर डाल दो, सपोज हमने नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि इतना ही सेम चार्ज वो नेक्स्ट साइकिल के लिए करेगा या फुल साइकिल के लिए जितना इसमें दिया है आगे चार्ज इतना ही शिफ्ट करेगा, ईएमएफ की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा यही आएगा। अब उसको भी हम सेम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि विच वुड सेंड आउट इन द सेम वे। अब कैसे करेंगे इसको, अब चाहे तो ओमेगा की वैल्यू डाल सकते हो ज़्यादा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी, जैसे अभी तक हमने डाला था तो डाल दो, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। फिर 2 ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा हमारा हो गया 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो टी ऊपर चला गया आर, अब क्या कैंसिल हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई नॉट टी डिवाइडेड बाय आर इंटू पाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको जनरल फॉर्मूला हमने कहा कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम फॉर्म में देखें क्या, जनरल फॉर्मूला हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था, चार्ज या करंट का फॉर्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर था। तो इसी सेम वे में हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे किसके लिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जनरल फार्मूला देखें तो I का यही है और Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब टाइम पीरियड हमने कितना लिया, हाफ साइकिल लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, I इंटू टी बाई टू। तो क्या I इंटू टी बाई टू। अब I हमने कैसा लिया है, एवरेज लिया है, तो इसलिए मैं एवरेज पर डाल दूँगी। कुछ पूछना है यहाँ तक। अब I तो हमारा नहीं दिख रहा, यहाँ हमें EMF के लिए करना था। अब I और E में रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I हमारा क्या हो जाएगा, E बाय आर, यानी E एवरेज डिवाइडेड बाय आर। हमें क्या करना है यहाँ पे, E एवरेज डिवाइडेड बाय आर, समझ गए, क्योंकि हमें यहाँ पे भी E दिख रहा है, यहाँ पे भी E ही दिखाना पड़ेगा, I से मतलब नहीं है हमारा। अब इसको नंबर 2 डाल देंगे, इस फर्स्ट को और इस सेकेंड को, चाहे बाद में पुट कर लेते, ये 10 सीधा कंपेयर कर सकते थे, नहीं तो अभी इसको और इसको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो हमारे पास वहाँ से आया, यहाँ से आया E एवरेज डिवाइडेड बाय आर इंटू टी हाफ इज इक्वल टू E नॉट टी डिवाइडेड बाय आर पाई, ठीक है। अब R से R कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो E एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 2 पर चला गया, 2 E नॉट डिवाइडेड बाय पाई। जैसे उसमें कहा था यू हैव टू लर्न, ये वैल्यू लर्न कर लो, क्या सॉल्व करके दिखाओगे कि पाई को हम 3.14 ले रहे हैं या फिर 22/7 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे और 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मैंने बताई थी क्या याद करें, 0.637 E नॉट आ गई, वहाँ I नॉट लिखा था, यहाँ E नॉट आ गई, यानी E एवरेज हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या EMF, ठीक है। समझ गए, समझ गए। अब ये तुमने किसके लिए किया, प्लस हाफ साइकिल के लिए। अगर तुम्हें इसको नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, यानी अगर इंटीग्रेट करना होगा हमें, अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम क्या करेंगे,
अगर हमें करना है टी हाफ से टी साइकिल के लिए अगर हमें लेना हो तो इसी का आंसर हमारे पास पता है क्या आएगा, सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ई एवरेज इज इक्वल टू -63.7% ऑफ ई नॉट, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। और अगर हमें टोटल हाफ साइकिल, ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब ये तुम्हारा होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो क्या करना है, ई एवरेज की वैल्यू इतनी आएगी, और अगर फुल साइकिल के लिए निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 0, यानी AC में एवरेज EMF ओवर द फुल साइकिल हमारा आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, समझ आ गया? बीच का